सोसाइटी में पारदर्शिता को ना अपना आदमी सोनीपत से लाके अलग अलग खोल रहा था। वो ब्यूरो पार्टी को महेंद्रगढ़ और सतनाली का व्यापारियां ने ये मन बुला के लाया। हमें क्या नाम विधायक जी के गया मैं 13 रात में हमें ये भी हमारी कोई ना सुना को तो कौन सुना को। विधायक जी ने मंत्री से बात करी, आन का उच्च अधिकारियां से बात करी, जज जाके बात रहा ऐसे नहीं। हमने कौन पूछा तो भाई ये गड़बड़ी कौन कर रहा था? यो AR करने ला रहे हो सर, यो आपका आदमी लाए सर सोनीपत को। सर सोनीपत से आपका आदमी लाए। AR का क्या नाम है? नरेश नाम से भैया, भरोसों से बैठे देख ले। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमने चाहा सा व्यापारियां पारदर्शिता जो कमरेट देना वही ना टेंडर लगा दो, चाहे ये सोनीपत ले ये लगा दो, चाहे मारला ला दो, कोई सा ला दो। हमने न्याय मिलना चाहिए। टेंडर का समय निकलने के बाद 23 तारीख ने टेंडर क्या नाम 4 बजे तक को टाइम दियो तो आणि 23 के बजाय चिट्ठी दिए, चिट्ठी और दे दिया। एक बार चिट्ठी स्पेशल काटी भाई 24 ने करांगा आप मारला की बात ब्यूरो पार्ट क्या ना तो 2 पैसा कम करके आप वाला छोड़ दिया था कि हमने ब्यूरो पार्ट की सतनाली तो बात क्या आया तमास्तियां ने कही अरे यह चिट्ठी रही थोड़ा चिट्ठी बोल के बता दो, चिट्ठी कैसे है? एक आदमी जी बताइए भाई जी, पढ़ के बता दो चिट्ठी में क्या। एक मिनट हाँ हम यहाँ पे 2-3 बार आए थे। हमें बताया गया था कि 23 तारीख को 4:30 बजे तक ही टेंडर जमा करेंगे, उसके बाद हम कोई भी टेंडर फार्म नहीं लेंगे। हमने 4:30 बजे टेंडर फार्म जमा करवा दी। तब तक सिर्फ 6 ही सोसाइटी के फार्म जमा हुए थे। जब हम टेंडर खुलवाने के लिए 24 तारीख को आए तो हमें पता लगा कि इसकी डेट एक्सटेंड करके 12 बजे तक कर दी गई है और 2 फार्म जो मिली जुली करके इन्होंने 2 फार्म जमा कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत है, अवैध है। हम उसका ऐतराज करते हैं और उन्होंने आज ही फार्म दे के आज ही टेंडर भरवा दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चिट्ठी में क्या लिख रखा था सर, उपरोक्त विषय में आपको लिखा जाता है कि आपकी समिति सरसों की खरीद 2025-26 के कार्य के दौरान लेबर के कार्य के लिए लेबर पैक्स श्रम व निर्माण समितियों की निवेदिकाएं आमंत्रित की गई थी। उसकी अंतिम तिथि 23/6/2026 4:30 बजे निर्धारित की गई थी। 23/3 है। हाँ, परंतु दिनांक 23/3/2026 को राजकीय अवकाश था। इस कार्यालय में संज्ञान में आया कि दिनांक 23/3/2026 को राजकीय अवकाश होने के कारण कुछ सहकारी श्रम निर्माण समितियों द्वारा अपनी निवेदिकाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः अब निवेदिकाएं टेंडर आमंत्रित करने की तिथि 23/3/2026 से बढ़ाकर 24/3/2026 दोपहर 12:30 बजे निश्चित की जाती है। अति आपको कोई समिति का निवेदिका अंतिम तिथि 24/3/2026। 2 आदमी लिए बढ़ाई से आके बताओ। आप लेटर पढ़वाओ। दरअसल बात की सर जी क्या नाम तारला या तो अखबार सोसाइटियों ने मिलके हमारे सारे टेंडर फार्म वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन हमारी कोई भी मांग सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारे टेंडर फार्म वापस दे रहे। हमसे ना रिसीविंग दे रहे। हमसे इन्होंने बोल के लिखवाया था, हमने हमारे सिग्नेचर कर दिए, लिख दिए, फिर भी हमारे को कोई टेंडर फार्म वापस नहीं मिली। निकलवाई से 23 तारीख और सारा व्यापारी महेंद्रगढ़ का सतनाली का आ गया 23 ने टेंडर दे गया और अन्य ने देखा ना भाई टेंडर अपना दरमियान देना से स्पेशल आपका 2 व्यापारी बुला के और 24 तारीख एक्सचेंज करवा ली। क्यों घर को किसने करवाई है एक्सटेंड? यो AR ने करवाई, नरेश ने करवाई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने। हाँ और ये उड़ाना तो संपर्क कराने बोले हम तो उनके माता सब ये कहेंगे उतराई करनी पड़ेगी। हम ही मातहत को ना हमने स्पेशल इसीलिए बढ़ाई था बीजेपी वाली भाई हमने पारदर्शिता। तो आप चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी के, हाँ जी, क्या कहेंगे इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई देख के और अधिकारी से न वह भी जागरूक हो जाए भाई महेंद्रगढ़ का इलाका में जागरूकती है। मत यही चाहूँ सुर मेरा व्यापारियों ने मेरा जमींदारा ने क्या नाम पारदर्शिता ही चाहिए और मेरो फायदो वो उनने चाहिए। क्यों उन खातिर ही बने उसमें तो ठीक। और भैया न अधिकारियों ने पावर से तो मन हटवा देंगे। साहब मैं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ महेंद्रगढ़ नरेश कुमार। महेंद्रगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी के टेंडर की जो तिथि थी वो 23 तारीख 4 बजे तक थी, लेकिन 23 तारीख को छुट्टी होने के कारण कुछ फार्म जमा नहीं हो पाए थे, तो हमने उस डेट को 24 तारीख को 12 बजे तक बढ़ा दिया था।
अब हम चाह रहे कि सभी आदमियों को मौका मिले और सोसाइटी को फ़ायदा हो, कम से कम रेट में टेंडर उठे। तो सबको मौका देने के लिए हमने एक कदम उठाया था कि हम इस आज की जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है उसको स्थगित करके इसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि सभी को मौका मिले। कुछ आदमियों का ऑब्जेक्शन था कि हमको पूरा मौका नहीं मिला, तो मौका देने के लिए इस टेंडर प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाया जाता है ताकि सभी को मौका मिले और कम से कम रेट में टेंडर उठे और सोसाइटी जो कर्ज में दबी हुई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। धन्यवाद। क्या आप मनमाने तरीके से जैसे एक्सटेंड किया गया है, कोई विज्ञापन नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, क्या आपको अधिकार है कि आप मनमाने तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं? ये ओपन टेंडरिंग है। ओपन टेंडरिंग में अगर छुट्टी होती है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो और उसका पत्र सरकारी बिल्कुल जारी किया गया था। उसी के बाद आगे 2 अखबारों में निकलवाई थी। देखिए, डेट निर्धारित की आपने, उस टाइम शहीदी दिवस है, तो आपको उस समय पता था उस टाइम उस दिन छुट्टी होगी या नहीं होगी? क्या आपने कैलेंडर नहीं देखा था? कई बार जब टेंडर की डेट होती है तो स्किप हो जाती है, इसलिए हमने एक दिन आगे ही बढ़ाया। हमने सभी को मौका दिया, हमने किसी को मौका छीना नहीं है, ठीक है। हमने तो और ज़्यादा फार्म इनवाइट करे ताकि कम्पिटिटिव रेट हमको प्राप्त हो सके। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी को मौका ना दें। हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मौका दिया और इसको और आगे बढ़ाया है ताकि 2 आदमियों ने मौका दियो जो कम रेट में फट गई। आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं 2 आदमियों के, आप बयान से बचने की कोशिश धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आरोप की तो पुष्टि करो। आरोप तो तब लगते हैं जब हम किसी को मौका नहीं नहीं, देते। आपके सामने चेयरमैन साहब आरोप लगा रहे हैं कि 2 आदमी। चेयरमैन साहब तो कुछ भी बोले, मेरे को सोसाइटी का हित देखना है, किसी आम आदमी का हित नहीं देखना। नहीं, अपने जो 2 आदमियों की बात है वो कौन आदमी है, नहीं, कहाँ कोई से? 2 आदमी नहीं है, फार्म जमा हुए हैं, अब आगे और भी जमा होंगे। हम पूरा कम्पिटिटिव तरीके से काम कराएंगे। धन्यवाद। महेंद्रगढ़ मार्केट कमेटी के अंदर ऐसी धांधली करी गई है और इस पे मौके पर ही पहुंचे हैं चेयरमैन भागीरथ सिंह शेखावत, और उन्होंने फटकार लगाई है इस विभाग को और कहा है कि समय पर ये सब कार्य होने चाहिए। वो अपने चाहतों का टेंडर दे रहा था, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि लोगों को पता चले ऐसी किसी प्रकार की धांधली फिर से न हो पाए।